सैनिक भाइयों नमस्कार। जो 8वें वेतन में आकर एमएससीपी बेनिफिट, जो एमएससीपी नायक सूबेदार का बेनिफिट, एमएससीपी 3 का बेनिफिट आकर सिपाही साहिबान को भी मिलेगा, जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। जो पहले कितना मिल रहा था, उसके बाद कितना मिलेगा, क्या क्या है, उसका पूरा डिटेल्स के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे। और एक बात है, जो 8वें वेतन में आकर 2.46 फिटमेंट फैक्टर के साथ, जो OROP3 का बेसिक के साथ अपने लिए कितना बेनिफिट मिलेगा, या ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे जो आर्मी हेडक्वार्टर से जो लेटर निकला था 8th पे कमीशन का ऊपर, इसी में देख लेना। AGS ब्रांच से निकला हुआ है। इसी में क्या है, जो MSCP का बेनिफिट का ऊपर पूरी डिटेल से देख लेना। इसमें जो MSCP बेनिफिट जो पहले 5th CPC में मिल रहा था 10 साल और 20 साल, उसके बाद 6th CPC में आकर 8 साल, 16 साल और 24 साल, MSCP 1, MSCP 2, MSCP 3। 7th CPC में कोई बदलाव नहीं आया। उसका बाद क्या है, अभी जो 8वें वेतन में रेकमेंड किया हुआ है 6 साल, 12 साल, 18 साल, MSCP 1 6 साल, MSCP 2 12 साल, MSCP 3 18 साल। इसी टेबल में भी देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जो सिपाही साहिबान है 10 साल करने से 5th CPC में नायक मिल रहा था, 20 साल का बाद हवलदार, हवलदार कोई बनेगा, कोई नहीं बन रहा था। उसका बाद 2006 6th CPC में आकर MSCP 1 8 साल को मिल रहा था, MSCP 2 16 साल को मिल रहा था, MSCP 3 24 साल को मिल रहा था। जो अभी रेकमेंड किया हुआ है MSCP 1 6 साल के लिए, MSCP 2 12 साल के लिए, MSCP 3 18 साल के लिए। इसी में क्या हो जाएगा, जो सिपाही साहिबान 6 साल के लिए नायक बन जाएगा, वही सिपाही 12 साल के बाद हवलदार बन जाएगा, वही सिपाही 18 साल के बाद नायक सूबेदार का बेसिक ले सकता है। सिपाही के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, जो नायक साहिबान है उनके लिए भी बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी बेनिफिट किनको मिल रहा था, हवलदार साहिबान के लिए अकेले के लिए मिल रहा था, कि अकेला रैंक के लिए। लेकिन अभी क्या है, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, सिपाही के लिए, नायक के लिए। इसी में देखना, जो 18 साल बोलने से 8th CPC में MSCP नायक सूबेदार सिपाही भी बन जाएगा, वो भी ले लेगा। उसके बाद नायक साहिबान लेगा, हवलदार साहिबान तो शायद उनको 100% मिल रहा है, और भी मिलेगा। जो 24 साल था उसी टाइम में नायक के लिए, सिपाही के लिए नहीं मिल रहा था। सिपाही आकर 17 से लेकर 20 साल के अंदर रिटायरमेंट हो रहा था, जो नायक साहिबान आकर 22 साल में रिटायरमेंट हो रहा था। जो 24 साल किया हुआ नायक साहिबान के लिए ही MSCP नायक सूबेदार का बेनिफिट मिल रहा था। हवलदार रैंक के लिए ही जो 24 साल हवलदार सर्विस करने से हवलदार रैंक को मिल रहा था MSCP बेनिफिट। लेकिन अभी क्या है, उसी तरह नहीं है, जो तीनों रैंकों के लिए मिलेगा, सिपाही के लिए भी मिलेगा, नायक के लिए भी मिलेगा, हवलदार साहिबान के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है 6 साल और 12 साल, उसके बाद 18 साल। इसी में क्या हो जाएगा, सिपाही के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, नायक के लिए भी मिलेगा, हवलदार साहिबान के लिए ऑलरेडी मिल रहे, लेकिन अभी क्या है, उनको भी मिलेगा। तीनों रैंकों के लिए बेनिफिट मिलेगा। MSCP 1 भी ले सकता है सिपाही, 2 भी ले सकता है, उसका बाद 3 भी लेकर ही रिटायर्ड हो सकता है। 3 भी लेकर रिटायर्ड होने से, MSCP 3 लेकर रिटायर्ड होने से उनको क्या हो जाएगा, जो पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी होगा,
जो CST से जो मिल रहे हैं बेनिफिट वो भी ज्यादा मिलेगा। इसका बाद देखो 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.46 के साथ जो OROP3 का बेसिक के साथ कैलकुलेशन करने के बाद कितना बेनिफिट अपना लिए बेसिक कितना बन रहे एक बार जानकारी ले लेंगे सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने के बाद उनको OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज 2.46 से कैलकुलेशन करने से फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 50,349 रुपीज उनका बेसिक बन रहे। इतना बेसिक मिलने से बहुत बढ़िया है सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद नायक साहिबान 22 साल सर्विस करने के बाद OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक कितना है 23,569 रुपीज। फिटमेंट फैक्टर 2.46 से कैलकुलेशन करने से उनका बेनिफिट आकर कितना मिल रहा है बेसिक देखो 57,979 रुपीज। ये भी बढ़िया है। इतना बेसिक अपना लिए मिलने से जो सिपाही के लिए नायक के लिए बहुत जबरदस्त है। उसका बाद हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीज। फिटमेंट फैक्टर 2.46 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन रहे 8वें वेतन में कितना बेसिक बन रहे 60,970 रुपीज। ये भी बढ़िया बेसिक है। इतना बेसिक अपना लिए मिलने से क्या है जो सिपाही से लेकर जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो बेसिक होगा थोड़ा ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स की भी बढ़ सकता है। नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया OROP3 का मुताबिक 26,900 उनका बेसिक है। 2.46 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका 8वें वेतन में बेसिक बन रहे 66,176 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान का 28 ईयर सर्विस किया हुआ OROP3 मिला हुआ उनका बेसिक कितना है 30,175 रुपीज। लेकिन OROP3 नहीं मिला लेकिन 7th CPC का बेसिक होने से उनको 31,529 रुपीज जो पहले वाले के लिए ज्यादा है। उसका बाद रिटायर्ड हुआ उनका बेसिक कम है। 2.46 से कैलकुलेशन करने से जो पहले रिटायर्ड है उनका 30,175 फिटमेंट बेसिक के लिए 2.46 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनको 8वें वेतन में बेसिक बन सकता है 74,230 रुपीज। जो 7th CPC का बेसिक लेकर कैलकुलेशन करने से 2.46 से आकर 77,561 रुपीज। इधर कितना डिफरेंस आ रहे 3,000 का डिफरेंस आ रहे देख लेना। उसका बाद सूबेदार साहिबान 30 साल का भी है। इधर 30 साल में भी देख लेना डिफरेंस बेसिक है। OROP3 मिला हुआ उनके 2014 के पहले 14 के बाद इसी में देख लेना। आप देखने से ही जानकारी हो जाएगी। OROP3 मिलने से क्या है 31,500। जो OROP3 नहीं मिलने से भी 33,614 रुपीज। 2.46 से कैलकुलेशन करने से कितना बेसिक बनेगा 8वें वेतन में एक बार जानकारी ले लेना। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।